अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम वीडियो बना रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर, जो कि है ऑक्सीडेशन नंबर, जिसके अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना तो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर इक्वेशन बैलेंसिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है कि हम इक्वेशन बैलेंसिंग जो है वो सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको रूल्स बता रही हूँ जो कि ऑक्सीडेशन नंबर को मालूम करने के हैं, जिसके थ्रू हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर से कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे कि स्टूडेंट्स को पता होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या चीज़ है। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक प्रोसेस है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का लॉस अगर जिस चीज़ के अंदर होता है तो उसको हम कहते हैं कि जहाँ लॉस हो रहा है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन है। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रही है या रिडक्शन हो रही है। ऑक्सीडेशन का अपोजिट जो होता है वो रिडक्शन होता है। तो अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के ऊपर, सपोज़ करें हमारे पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर कोई स्पीशी है जिसके ऊपर चार्ज प्लस है, +1 है। सिंपल प्लस का मतलब है कि +1 चार्ज है। तो अगर ये +1 चार्ज ये किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है और इसका चार्ज +2 में कन्वर्ट हो जाता है, इसका चार्ज +2 में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है। और अगर मैं इस प्रोसेस को रिवर्ट कर दूँ, फॉर एग्जांपल इफ़ आई हैव अ चार्ज A+2 एंड इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू A+1, किसी चीज़ के साथ इसने रिएक्ट किया है और ये A+1 में कन्वर्ट हुआ है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। दिस इज़ ऑक्सीडेशन एंड दिस इज़ रिडक्शन। लाइक हमें इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर ही कहेंगे। ये जो गेन या लॉस हो रहा है, यहाँ पर ये जो चार्ज बढ़ा है, यहाँ पे हम कहेंगे लॉस हुआ है एक इलेक्ट्रॉन का, और यहाँ क्या हुआ है? गेन हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अच्छा जी। अब हमने करना क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब के ऊपर कोई ना कोई ऑक्सीडेशन नंबर होता है, हम लोग मालूम करते हैं। और इसका पूरा प्रॉपर 4 नंबर का सवाल भी आ जाता है। समटाइम्स आपको डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स दे देते हैं और आपको उसका चार्ज जो है वो मालूम करना होता है। अब आपने करना क्या है कि सपोज़ कीजिए आपके पास, मतलब कुछ रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपने ये रूल याद रखना है कि आपके पास जब भी गैसेस होंगी जो कि डायटोमिक होती हैं, फॉर एग्जांपल यू हैव हाइड्रोजन, यू हैव नाइट्रोजन, यू हैव ऑक्सीजन, यू हैव और गैसेस हैं जैसे आपके पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, या कोई भी इस तरह की डायटोमिक फॉर्म में है या एटॉमिक फॉर्म में कोई चीज़ है, या आपके पास कुछ मेटल्स हैं जो एटॉमिक फॉर्म में इस तरह से आपके पास मौजूद हैं। तो उन गैसेस के ऊपर जो कि डायटोमिक हैं या वो चीज़ें जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगा आपके पास वो आएगा 0। ये फिक्स्ड है, आपने ये रूल याद रखना है। सबसे पहला रूल क्या है? हमारे पास जितनी डायटोमिक गैसेस हैं या जितने एटम्स हैं, उन सब का जो चार्ज होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये फिक्स्ड होता है, ये 0 होता है। जहाँ भी ये चीज़ लिखी होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरीन है, ब्रोमीन है, लाइक वी हैव सो मैनी एग्जांपल्स। सो हम लोगों ने उसको मान लेना है कि वो हमारे पास चार्ज क्या है? दैट्स इट्स 0। अच्छा, उसके बाद क्या है? सेकेंड, आपके पास जितनी भी मेटल्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 1A ग्रुप की एलिमेंट्स हैं या आपके पास 2A ग्रुप के मेटल्स हैं, इनके ऊपर चार्ज फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 1A है, 1A का एलिमेंट आपके पास आ रहा है, इट्स सोडियम, ठीक है, किसी चीज़ के साथ अटैच्ड है, ठीक है। तो अगर सोडियम किसी चीज़ के साथ अटैच्ड है तो सोडियम के ऊपर हमेशा +1 चार्ज ही होगा, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर तो ये अकेले एग्जिस्ट कर रहा हो, सोडियम या आयरन अकेले एग्जिस्ट कर रहा हो तो ये 0 होगा। लेकिन अगर ये किसी चीज़ के साथ लग गया, किसी चीज़ के साथ अटैच्ड है और इसके ऊपर फिर चार्ज लगेगा, और चार्ज क्या होगा? फिर आपने कहना है इसके ऊपर +1 होगा, +1 से ज़्यादा नहीं होगा। लाइक इस केस में सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, ठीक। अच्छा, 2A एलिमेंट्स आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप क्लोरीन के साथ लगा दें। 2A का मतलब इट कैन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो इसका मतलब इस मैग्नीशियम को अगर मैं चार्ज लगाना चाहूँ तो इस मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज आएगा +2, ये फिक्स्ड है। मैग्नीशियम पे +2 फिक्स्ड है।
तो यानी कि यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनका चार्ज फिक्स्ड होता है, लाइक वी कांट से कि ये चेंज होंगी, ये अपने चार्ज को चेंज करेंगी, वो चेंज नहीं करेंगी। जिसमें आपकी 1A के एलिमेंट्स हैं, 1A के एलिमेंट्स आपके पास सोडियम है, आपके पास पोटेशियम है, आपके पास लिथियम है जो 1A के एलिमेंट्स होते हैं। सेकेंड ग्रुप में आपके पास मैग्नीशियम है, आपके पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बेरियम है एंड सो ऑन। हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो आपके पास सेकंड रूल था। थर्ड रूल आपके पास नॉन मेटल्स के हवाले से आता है। नॉन मेटल्स यानी कि आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है। ऐसे ही सेट ऊपर अभी हमने बात की, क्लोरीन का यहाँ पर चार्ज फिक्स्ड है, लेकिन जब क्लोरीन किसी चीज़ के साथ बॉन्ड बना रहा है, किसी चीज़ के साथ नया बॉन्ड बना रहा है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन यहाँ पर आपका हम लोग H के साथ लगा देते हैं या NaCl की एग्जांपल ही ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा, ये रूल है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो आपके पास जो 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या 7 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं या 5 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इनके ऊपर क्या रिस्पेक्टिवली नेगेटिव चार्ज होगा। 5 वालों के ऊपर -3, 6 वालों के ऊपर -2 और 7 वालों के ऊपर -1। अब 7 वाले एलिमेंट्स कौन से हैं? आपके पास है फ्लोरीन है, फ्लोरीन गैस होती है, डायटोमिक गैस है। यहाँ आपका फ्लोरीन जो है ये फ्लोराइड है, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज़ फ्लोराइड। और ये क्लोरीन है, क्लोरीन को आप कहेंगे क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ आपने इसके ऊपर यही चार्ज लगाना है जो मैंने लगाया हुआ है, यानी कि -1। 6 ग्रुप का एलिमेंट कौन है जनाब? ऑक्सीजन या सल्फ़र। तो इनके ऊपर चार्ज क्या होगा? -2। सल्फ़र के ऊपर -2। कौन है ये? 6 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। 6 ग्रुप के एलिमेंट्स के ऊपर क्या होगा? -2 चार्ज होगा। और अगर हम 5th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात करें तो 5th ग्रुप का एलिमेंट आपके पास नाइट्रोजन है या फॉस्फोरस है, तो इनके ऊपर -3 चार्ज होगा। ये बिल्ट इन होता है, ये फिक्स्ड होता है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाती हूँ, फिर मैं आपके सामने कुछ और मज़ीद एग्जांपल्स जो हैं वो सामने रखूँगी आपके। यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं Na2SO3 या Na2CO3। यहाँ आपसे कहा जा रहा है सल्फ़र का चार्ज मालूम कीजिए, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कार्बन का चार्ज मालूम कीजिए। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस। समटाइम्स होता है कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से कराई जाती है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता रही हूँ और बहुत ईजी है। अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज होगा? इट्स -2। यहाँ ऑक्सीजन मौजूद है, यहाँ ऑक्सीजन हैं कितने? 3। अगर एक ऑक्सीजन पर -2 है तो 3 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आंसर आएगा -6, ठीक है। प्लस सोडियम के ऊपर आपको मैंने बताया था, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ सोडियम कितने हैं? 2 हैं, तो 1 पे +1 है तो 2 पे कितना होगा? +2, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर -6, सोडियम के ऊपर +2, तो सल्फ़र के ऊपर हमें इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड बनाना है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, ये चार्जेस इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर जितना माइनस है यानी कि -6 है और यहाँ +2 है, तो आपके चार्ज इक्वल होना चाहिए। चार्ज इक्वल कैसे होगा? जब मैं +4 लगा दूँगी। ये फ़िक्स नहीं है, सल्फ़र का चार्ज फिक्स नहीं है। सल्फ़र का चार्ज हमने खुद लगाया है। हमने खुद किस तरह लगाया? हमने यहाँ ऑक्सीजन -6 देखा, यहाँ सोडियम +2 लगाया और सल्फ़र के ऊपर हमने कहा भाई यहाँ पर सल्फ़र के ऊपर +4 चार्ज बचेगा, वो हमने लगा दिया। और यहाँ हमने लिख दिया सल्फ़र इज़ इक्वल्स टू, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। एक और एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल सेम वैसी ही हो गई है। यहाँ पे अगर हम Na2CO3 की बात करें, ऑक्सीजन -3 है, -2 है, 3 ऑक्सीजन पे -6 होगा, यहाँ +2 होगा तो +4। कार्बन के ऊपर भी हमारे पास +4 बचेगा। जनाब, एक नेक्स्ट एग्जांपल और आ रही है HNO3 की। HNO3 ऑक्सीजन -6 क्योंकि 3 है, 3 2 = 6, -6। हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन 1 ग्रुप में आता है। हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जब किसी चीज़ के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो अपना ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं कर सकता, वो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं खींच सकता कहीं से, उसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देगा।
अनटिल अनलेस कोई उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की चीज़ हो। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों ने हाइड्रोजन के ऊपर, हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, तो हमने यहाँ +1 ही लगा दिया। अब जनाब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा? दिस वन इज़ -6, दिस वन इज़ +1, बचा कितना? +5। सो हम कहेंगे यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर +5 चार्ज होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है आपके पास, K2CrO4। अब यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन -8, पोटेशियम +2, तो बचा कितना? +6। क्रोमियम के ऊपर क्या चार्ज आ गया? हम कहेंगे क्रोमियम के ऊपर चार्ज आ रहा है +6। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लिखते हैं KMnO4। KMnO4 की बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन -8, पोटेशियम किस ग्रुप का मेंबर है? +1, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये 1A ग्रुप का मेंबर है पोटेशियम, तो यहाँ पोटेशियम के ऊपर आप +1 चार्ज लगाओगे। अगर ज़्यादा पोटेशियम होते, 2 होते, तो हम +2 लगाते, लेकिन यहाँ पोटेशियम है ही 1, तो हम यहाँ लगाएंगे +1। बचा चार्ज कितना? +7। ठीक है जी, तो आपने +7 लगा दिया। अब एक और एग्जांपल आपके पास है, एक और एग्जांपल आ रही है, K2MnO4। K2MnO4 में -8 +2। अब देखें, ऊपर पोटेशियम पे +1 लगाया, यहाँ पोटेशियम पे +2 लगा रही हूँ। क्यों? पोटेशियम का चार्ज चेंज नहीं हो रहा, चार्ज उसका उतना ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि पोटेशियम +1 था, यहाँ पोटेशियम +2 है, क्योंकि पोटेशियम 2 है, दैट्स वाई मैंने यहाँ +2 लगाया। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे होगा? ये -8 है, ये +2 है, तो बताओ बेटा क्या लगाएंगे हम? यहाँ पर हम लगा देंगे +6। तो यहाँ देखिए मैग्नीज़ +7 है, यहाँ देखें मैग्नीज़ +6 है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मैग्नीज़ का चार्ज फिक्स नहीं है, हमने निकाला है तो हमारे पास आता है। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है हमारे पास, H2O, इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा? -2, हाइड्रोजन पर +2। ठीक, अच्छा, अब इसका चार्ज बता दो मुझे, इसका चार्ज क्या होगा? जनाब ये तो हमारे पास डाई एटॉमिक गैस है, और हम लोगों ने सबसे पहला रूल ही ये देखा है कि जितनी हमारे पास डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं उन सब के ऊपर चार्ज आता है 0। तो जहाँ भी हमारे पास डाई एटॉमिक गैसेस होंगी तो हम उनके ऊपर चार्ज लगाएंगे 0। अभी रूल्स कंप्लीट नहीं हुए हैं ऑक्सीडेशन नंबर के, लेकिन अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। मैं 1-2 एग्जांपल्स आपको और करवा देती हूँ। यहाँ लिख देते हैं जी, यहाँ लिखते हैं इट इज़ Na2S2O7। Na2S2O7। ऑक्सीजन 7 हैं, तो मतलब एक ऑक्सीजन पे -2 है, तो 7 पे -14। यहाँ सोडियम आप देखिए, सोडियम आपके पास कितने हैं? सोडियम आपके पास 2 हैं, तो आपने यहाँ +2 लगा दिया। पीछे कितना चार्ज बचा? पीछे चार्ज बचा जनाब +12। सल्फ़र कितने हैं बेटा हमारे पास? यहाँ पर सल्फ़र हमारे पास हैं 2, तो 2 पे +12 आ रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर 2 पे +12 आ रहा है तो एक सल्फ़र पे क्या चढ़ जाएगा? एक सल्फ़र पे आएगा +6। इस तरह की एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं। इस तरह की एक और एग्जांपल है हमारे पास, K2Cr2O7। अगर ये एग्जांपल हो तो इसको हम कहेंगे -14 +2 +12, और 2 क्रोमियम पे +12 है, तो एक क्रोमियम पे कितना होगा? +6। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास कुछ कंपाउंड्स इस तरह से दिए हुए होते हैं, चार्ज दिया हुआ होता है ऊपर। ठीक है, अब जब आपको चार्ज दिया होगा तो क्या करना है आपने? बहुत आसान बात है, बहुत सिंपल बात है। इसका मतलब ये है कि आपने माइनस चीज़ को अंदर कुछ चेंज नहीं करना, माइनस चीज़ को आपने वैसे ही रहने देना है, यानी कि ऑक्सीजन इधर -8 ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीज़ होना क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के हिसाब से यहाँ +8 आना चाहिए, बट जब आपके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा होगा इस तरह से, तो आपने यहाँ +8 नहीं लगाना, बल्कि आपने एक माइनस कर देना है, मतलब पॉजिटिव चार्ज एक कम कर देना है, यानी कि आपने यहाँ लगाना है +7। ये रूल है जब ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होता है। एक और एग्जांपल हम करते हैं,
जैसे कि एग्ज़ाम्पल आ रही है हमारे पास MnO4 -2, ये एग्ज़ाम्पल है। तो हम क्या करेंगे, -8 और +8 नहीं, यहाँ ऊपर -2 है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर +6। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं जो कि हमारे पास होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के। अभी ये रूल कंप्लीट नहीं हुए हैं, लेकिन इसके अंदर मोस्ट ऑफ द रूल्स जो हैं 90% रूल्स मैंने कवर कर दिए हैं। कुछ हमारे पास एग्जांपल्स रह गई हैं हाइड्रोजन्स की, और कुछ एग्जांपल्स हमारे पास रह गई हैं ऑक्सीजन्स की। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उसको कवर कर दूँगी। जब तक के लिए इन रूल्स को देखिएगा, पढ़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।